जय जिनेंद्र बहन श्री बहन। मेरा एक प्रश्न है। मुझे रुचि तो है, लेकिन मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आता। बहुत लेट में समझ में आता है या फिर बहुत समझाने के बाद समझ में आता है, और कभी-कभी चीज़ें समझ नहीं आती, मैं ग्रहण नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता। तो यदि विशेष शास्त्राभ्यास किसी को ना हो, तो क्या आत्मा की प्राप्ति हो सकती है? क्या बात कर दी! शिवभूति मुनि को उनके गुरु ने माँ तुष माँ रुष ऐसा कहा, परंतु इतना भी वो भूल गए और केवल तुष माश याद रह गया। और वहाँ पर एक स्त्री दाल धो रही थी। वह छिलके यानी तुष और दाल यानी माश को देखकर उन्हें लगा कि ये छिलका जुदा है और दाल जुदा है। तुरंत उन्हें याद आ गया कि मेरे गुरु ने ऐसा कहा है कि आत्मा जुदा और ये शरीर, विभाग, राग द्वेष आदि जुदे हैं। इस प्रकार मेरा स्वभाव निराला है, ऐसा प्रयोजनभूत ग्रहण कर लिया और अंतर में उतर गए। इसलिए अधिक शास्त्राभ्यास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि अंतर की लगन, अंतर का पुरुषार्थ और रुचि जगे और यथार्थ समझे, तो हो सकती है आत्मा की प्राप्ति। और यदि आत्मा का अस्तित्व ग्रहण करे, तो ये आत्मा की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अंतर स्वरूप को समझना जरूरी है। आत्मा दूसरे से भिन्न है, ज्ञायक आनंद स्वरूप ही है, आनंद से भरपूर है, महिमावंत है, वह कोई निराला ही तत्व है। ऐसा अंतर से समझे तो हो सकती है आत्मा की प्राप्ति। अरे जिनेंद्र देव ने पूर्णता की प्राप्ति कैसे की? गुरु किस प्रकार साधना कर रहे हैं? शास्त्र में कैसी बातें आती हैं? समझाने वाले गुरु क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मार्ग बतला रहे हैं, वह तो स्वयं ही ग्रहण करना पड़ेगा। प्रयोजनभूत मूलभूत बात ग्रहण करे तो प्राप्ति हो सकती है। विशेष शास्त्राभ्यास करे तभी प्राप्ति हो, ऐसा नहीं है। दिन रात लगन लगनी चाहिए। बाहर की रुचि या रस हो और ये ना होवे, लेकिन आत्मा का रस तो लगन लगना ही चाहिए। बाहर की रुचि या रस होती है और आत्मा की रुचि ना हो, तो भैया आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। एकमात्र आत्मा का लगन, आत्मा का रस होना चाहिए। यह सब जो बाहरी है ना, वह अंतर में नीरस लगे। ये घर परिवार, दुकान, मकान आदि सब नीरस लगे। ये नहीं कह रहे हैं कि बिना ज्ञान हुए, बिना श्रद्धान हुए तो घर बार छोड़ दे, उसकी बात नहीं है। लेकिन घर बार से मोह छोड़ दे, बाहर में आसक्ति छोड़ दे, एकमात्र आत्मा से आसक्त हो, दूसरी सब महिमा छूट जाए। अंतर से ऐसा लगे कि यह संसार महिमावंत नहीं है। अरे महिमावंत तो मेरा भगवान आत्मा ही है, तभी ये भगवान आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। मूल प्रयोजन भूत आत्म स्वभाव को पहचाने, यानी मेरे द्रव्य गुण पर्याय क्या हैं, ऐसे मूल प्रयोजन भूत स्वरूप को समझे तो आत्मा की प्राप्ति हो। उसके पुरुषार्थ में कमी है, परंतु अंतर से सच्ची लगन लगे और बारंबार पुरुषार्थ करे, बारंबार पुरुषार्थ हो। यथार्थ रुचि हो तो बारंबार पुरुषार्थ होता ही है। यदि रुचि मंद पड़े तो बारंबार पुरुषार्थ करके उग्र करे, पुरुषार्थ को बढ़ाए। लगन अंदर से लगनी चाहिए। अंदर से आत्मा की लगन लगे तो उसे कहीं भी चैन नहीं पड़ता। बहन श्री बहन, लगन तो खूब लगी है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं उमड़ता, क्या करें? अरे लगन लगे और पुरुषार्थ ना उमड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं उमड़ता है तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो कि तुम्हें लगन लगी हुई है या रुचि है। क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य ही होता है। जिस तरफ रुचि होती है उसी तरफ वीर्य उछाले मारता है, उसी तरफ पुरुषार्थ जागृत होता है। भीतर से प्यास लगी हो तो वह पानी ढूंढने का प्रयास किए बिना रहता ही नहीं है। लेकिन यदि प्यास ही नहीं लगी है तो क्या पानी और क्या प्यास? लगन लगे तो पुरुषार्थ होए, और तब मार्ग मिले बिना रहता ही नहीं है। गुरुदेव ने अत्यंत स्पष्टता पूर्वक विधि बतलाई है, परंतु स्वयं को भीतर से लगन लगे तो विधि ढूंढे।
लगन नहीं हो तो काहे की विधि ढूंढे। भैया सचमुच लगन लगी ही नहीं है। हमें ये आभास है कि हमें लगन है, हम जो है दिन में 10 घंटे 12 घंटे स्वाध्याय करते हैं कि लगन लगी है इसलिए करते हैं, कि नहीं, तुझे स्वाध्याय व्यसन हो गया है। जैसे सप्त व्यसन होते हैं ना, वैसे ही तुझे स्वाध्याय का भी व्यसन हो गया है। तूने यथार्थ मर्म को तो समझा नहीं, तुझे सुने बिना नींद नहीं आती, सुने बिना तू उठता नहीं है। अनुमोदना है, लेकिन बिना समझे, बिना भाभासन किए शब्दों को मात्र शब्द रूप से ग्रहण करना, ये स्वाध्याय नहीं होता है। स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय, निज का अध्याय। तू भले ही एक पैराग्राफ पढ़, भले ही एक पेज पढ़, लेकिन उसमें से जितना मिले उतना ग्रहण कर, यथार्थ पढ़। अरे स्वाध्याय में तो यही बताया जाता है ना, आत्मा की महिमा बताई जाती है, उसको ग्रहण कर। भैया एक ही विधि है आत्मा को पहचानने की, आत्मा का अस्तित्व ग्रहण करना। आत्मा कौन है, शाश्वत है, वह किस प्रकार है आदि विचार करके निर्णय करे तथा एकत्व बुद्धि तोड़ने का, पर से एकत्व बुद्धि तोड़ने का प्रयत्न करे और स्वयं में एकत्व बुद्धि जोड़ने का पुरुषार्थ करे। अरे परमार्थ पंथ तो एक ही है, और परंतु वह स्वयं करता नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ नहीं उमड़ता। एक और प्रश्न है, बाहर की मिठास अभी छूटती नहीं है, तो आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। भाई ये आत्मा सबसे निराला कोई अपूर्व वस्तु है। इस प्रकार आत्मा को पहचाने, दूसरों से भिन्न करे, दूसरों से अधिक जाने, तो भव का अंत हो। पूज्य गुरुदेव ने गायक को पहचानने का जो अतुलनीय अपूर्व मार्ग बतलाया है ना, उसे पहचाने तो भव का अंत हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद आचार्य भगवान, समंत भद्र आचार्य भगवान, अमृत चंद्र, इन्होंने जो मार्ग बताया है उन्हें पहचाने तो भव का अंत हो। अरे आत्मा की मिठास लगनी चाहिए, अंतर से आत्मा की मिठास और उसकी ज़रूरत लगे तो पुरुषार्थ हो। आत्मा की मिठास लगती नहीं और बाहर की मिठास लगती है तो बाहर का मिलता है, और यदि आत्मा की मिठास लगे तो आत्मा मिलता है। उपयोग जहाँ जाएगा तू वहीं का कहलाएगा। अरे अंदर उपयोग रहेगा तो तू अपना कहलाएगा, और बाहर उपयोग रमाएगा तो तू बाहर का कहलाएगा। और बाहर कहीं भी सुख है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं बाहर, अंदर ही आत्मा है। मोक्ष प्रकाशक जी में कहा है पंडित टोडरमल जी साहब ने, परिणामों की संभाल करो। तो वहाँ परिणाम मतलब वो परिणाम ये राग द्वेष आदि परिणाम नहीं है, उपयोग की संभाल करो। जो उपयोग तुम्हारा बाहर में भ्रमता है उसको अपने में लगाओ, शुद्ध उपयोग का पुरुषार्थ करो, आत्मा की लगन लगाओ। आत्मा की मिठास लगती नहीं तो कहाँ से मिलेगा। अरे उसे अंतर से आत्मा की अपूर्वता लगनी चाहिए कि ये जो मैं अभी का अभी जो जाननहार है, जो मैं जान रहा हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरी महिमा है, ये लगना चाहिए। कहीं कोई बाद में जब मैं ध्यान में बैठूंगा तब वो आत्मा ध्यान में आएगा नहीं, तब वो आत्मा होगा नहीं। अरे तू अभी के अभी ज्ञान मात्र आत्मा है, अभी के अभी आत्मा है, अभी के अभी अनंत गुणों का धारी है। ये भाव, ये निर्णय होना चाहिए। जैसे भगवान कोई निराले हैं, वैसे ही मेरा आत्मा भी भगवान समान है। जिनेंद्र भगवान के सामने खड़ा होकर क्या याचना करता है कि भगवान मेरा ये सुख मिल जाए और मेरा दुख दूर हो। अरे भावना भा कि जैसा स्वरूप आपका है वैसा ही मेरा भी स्वरूप है। भूतकाल जो आपका सो मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका सो भविष्य मम जान। अरे ऐसे पहचान करे तो आगे बढ़ सकता है। अभी के अभी सिद्ध समान हूँ, ऐसा निर्णय हो, ऐसा भावासन हो।
तो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है। जो तेरे अंदर है वही तू प्राप्त कर सकता है। तू बाहर में घूमेगा, बाहर में रुचि लगेगी तो भैया बाहर की ही प्राप्ति होगी। फिर ये संसार ही मिलेगा तुझे, और संसार में सिवाय दुख के कुछ भी नहीं है। जी, बहुत सुंदर। श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृत में आता है कि दूसरा कुछ मत खोज, एक सत्पुरुष को खोज कर उसके चरण कमल में सर्वभाव अर्पण करके प्रवृत्ति करता रहे, और फिर यदि मोक्ष ना मिले तो मुझसे ले लेना। इसका क्लैरिफिकेशन चाहिए। देखो, तत्व को जिसने ग्रहण किया, स्वानुभूति जिसने प्रकट की, मार्ग जिन्होंने प्रकट किया, और जो स्वयं मार्ग को जानते हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं या चल चुके हैं, ऐसे एक सत्पुरुष को खोज, उन्हें पहचान। वे तुझे सब बतलाएंगे। तुझे अंतर से कुछ समझ में नहीं आता तो उस सत्पुरुष को खोज, उनकी उंगली पकड़। फिर वे सत्पुरुष जो कुछ कहें, वो सत्पुरुष जो कुछ कहें, उसका आशय ग्रहण कर, उनके मर्म को समझ, उनका अनुसरण कर। और जब वो बोलते हैं ना श्रीमद् जी कि मोक्ष मुझसे लेना, तो अर्थात ये कि जब तू ये सब करेगा तो तुझे मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे मोक्ष ना मिले। दो बातें हुई, एक तुझे रुचि होनी चाहिए तभी तू सत्पुरुष खोजेगा, दूसरा पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, सत्पुरुष को पहचानने की योग्यता होनी चाहिए। वो तुझे जागृत करनी है अपने अंदर। उन सत्पुरुष का तुझे फॉलो करना है, अनुसरण करना है, अति प्रीति से, मर्म पूर्वक, अंदर से भाव भासन परक तुझे फॉलो करना है। यदि तूने सत्पुरुष को ग्रहण किया और पहचाना तो तुझे मार्ग मिलना तय ही है, मोक्ष प्रकट होना तय ही है। इसलिए मोक्ष ना मिले तो मुझसे ले लेना, यही बताते हैं। ये शब्द परक नहीं, ये भाव परक उन्होंने इस बात को बोला है। अनंत काल से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, उसे देव गुरु, देव शास्त्र मिले और अपना उपादान तैयार हो तो प्राप्त हो। भैया, देव शास्त्र गुरु मिले बिना और अपना उपादान जागृत हुए बिना ये नहीं मिलता। ऐसा निमित्त उपादान का संबंध है, यानी उसी समय देव शास्त्र गुरु का संसर्ग मिलेगा और उसी समय तेरा उपादान जागृत हो। ऐसे निमित्त उपादान का संबंध है। अंतर से देशना लब्धि प्रकट हुई हो तो अवश्य सम्यक दर्शन प्राप्त हो। सम्यक दर्शन होता है अपने उपादान से, परंतु निमित्त के साथ ऐसा संबंध होता है। इसलिए तू एक सत्पुरुष को खोज, उसमें तुझे सब कुछ मिल जाएगा। तुझे सत्पुरुष मिले और मार्ग प्राप्त हुए बिना ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे मार्ग की प्राप्ति ना हो। सत्पुरुष तो मिल गए, तूने उनको फॉलो भी किया, लेकिन तुझे मार्ग नहीं मिला, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि सत्पुरुष के प्रति तुझे भक्ति और अर्पणता आई है और तूने सत्पुरुष को पहचाना है, तो तुझे आत्मा पहचानने में आए बिना रहेगा भी नहीं। जो भगवान को पहचाने वह अपने को पहचाने, और अपने को पहचाने वो भगवान को पहचाने। प्रवचन सार जी की 80 नंबर गाथा याद है? जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से पहचानता है, वह अपने द्रव्य गुण पर्याय को पहचानता है, वह आत्मा को पहचानता है, तो उसका मोह नियम से विलय को प्राप्त होता है। और जब मोह नियम से विलय को प्राप्त होता है का मतलब उसको मोक्ष होता है। तू सत्पुरुष को पहचान तो तुझे आत्मा पहचानने में आए बिना रहेगा ही नहीं। उससे तुझे अवश्य स्वानुभूति की प्राप्ति होगी और मोक्ष भी अवश्य होगा।
अनादिकाल से अपने लिए अनजान जो मार्ग है, इसलिए सम्यक दर्शन की तैयारी करनी ही है। और सर्व से पहले पहले में पहल सम्यक दर्शन हो, तब देव या गुरु का निमित्त अवश्य होता है। इसलिए तू सत्पुरुष को खोज, ऐसा कहते हैं। तू सत्पुरुष को पहचान तो तुझे आत्मा पहचानने में आए बिना नहीं रहेगा, ऐसा उनका अर्थ है। स्वयं ने सत्पुरुष को ग्रहण किया, पहचाना, कब कहने में आएगी ये बात? कि जब आत्मा की प्राप्ति होगी। यदि तुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है तो समझ लेना कि तेरी खोज अधूरी थी, बेमन की थी। क्योंकि ऐसा ही कार्य कारण, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा की प्राप्ति हो, और यदि आत्मा की प्राप्ति ना हो तो समझ लेना कि सत्पुरुष को पहचाना नहीं, ग्रहण नहीं किया और उनका आशय ग्रहण ही नहीं किया। मैं ये नहीं बोलता कि सत्पुरुष तुझे मिले नहीं, तुझे मिले लेकिन तूने उनका आशय ग्रहण नहीं किया, तूने उनको समझा नहीं, तूने पहचाना नहीं। हम भगवान महावीर के सामने खड़े होकर अपने घर के सुख दुख का रोना रोएं तो उससे गुरु की गुरुता में कमी नहीं हो जाती, लेकिन हमने उन गुरु के सच्चे स्वरूप को, उन भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना। भगवान तो वहीं के वहीं हैं, लेकिन हमने उनके सच्चे स्वरूप को पहचाना नहीं। जी, हम तो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन नियम सार जी में मुनिराज कहते हैं कि मुक्ति में और संसार में कोई अंतर नहीं है। वो कैसे? वो समझाइए। देखो, ये जो बात कही है वो द्रव्य की अपेक्षा से ऐसी बात कही है। द्रव्य जैसा शुद्ध मुक्ति में है, वैसा ही शुद्ध संसार में है। मतलब द्रव्य अपेक्षा से तू अभी भी उतना ही शुद्ध है जितना तुझे मोक्ष अवस्था में तू शुद्ध होगा। वह अभी के अभी शुद्धता से, पूर्ण शुद्धता से भरा पड़ा है। जैसा भगवान का द्रव्य है वैसा ही मेरा द्रव्य है। मुक्ति की पर्याय प्रगटती है, लेकिन द्रव्य तो वैसा का वैसा ही रहता है। अरे तू ध्रुव है, त्रिकाली है, त्रिकाली हमेशा शुद्ध है। सब विकल्प तोड़कर भीतर में जाता है तो मुक्त द्रव्य देखने में आता है। द्रव्य मुक्त ही है, मात्र दृष्टि का फेर है। ये बंधन और मुक्ति पर्याय में हैं। ऐसा कहते हैं तो पुरुषार्थ नहीं करना ऐसा अर्थ नहीं है कि तू शुद्ध है तो पुरुषार्थ नहीं करे, ऐसा अर्थ मत समझ लेना। द्रव्य की तरफ देखो तो मुक्त स्वरूप ही देखने में आता है, उसको बंधन या विभाव हुआ ही नहीं। यदि द्रव्य में विभाव हो तो कभी छूटे ही नहीं, क्योंकि विभाव ही स्वभाव हो जाए। यानी यदि विभाव भीतर में चला जाए तो वह स्वभाव बन जाए, लेकिन विभाव भीतर में है नहीं, इसलिए द्रव्य मुक्त ही है। समय सार जी की 14वें नंबर की गाथा, अबद्ध पुट अनन्य विशेष, नियत जाने आत्म को, संयोग विरहित भी कहें। समझ में आया? यानी ये आत्मा को कर्मों ने बांधा तो छोड़ो, छुआ तक नहीं है। लेकिन ये कब बात कही जाती है? जब तू द्रव्य स्वभाव की तरफ दृष्टि करता है, द्रव्य स्वभाव को पहचानता है। भले ही अभी पर्याय में पामरता हो, ये बात तुझे स्वच्छंदित करने के लिए नहीं, तुझे स्वतंत्र करने के लिए कही जाती है, ताकि तुझे ये विश्वास हो कि ये जो गंदगी लगी है ये मेरी गंदगी नहीं है, और एक प्रोसेस के तहत, एक प्रोसेस को फॉलो करके मैं इस मैल को, इस गंदगी को दूर कर सकता हूँ। और यदि तुझे ये लगे ही नहीं कि ये गंदगी, या तो तुझे ये लगे कि ये गंदगी है ही नहीं, तो तू उसको साफ करने का प्रयास नहीं करेगा और संसार में झूलेगा, संसार समुद्र में गोते खाएगा। और यदि तुझे ये लग जाए कि गंदगी ही मेरा स्वभाव है, तभी तू उसको दूर करने का पुरुषार्थ नहीं करेगा। भाई, आचार्य देव पर्याय को गौण करके कहते हैं कि हम तो द्रव्य से देखते हैं, पर्याय के ऊपर दृष्टि नहीं देते।
पर्याय को गौण करके और द्रव्य को मुख्य करके सिद्ध समान मुक्त स्वरूप आत्मा को देखते हैं और उसमें कुछ भी भेद देखने में आता ही नहीं है। द्रव्य ऐसा मुक्त स्वरूप है तो भी आचार्य पुरुषार्थ करते हैं। मुनिराज तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हैं और कहते हैं कि संसार और मुक्त में कुछ भेद नहीं है, फिर भी पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा क्या है, कब क्या गौण करना है, कब किसे मुख्य करना है। और उसी समय कोई मुनिराज श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी आचार्य कहते हैं कि मुक्त और संसार में कोई भेद नहीं है, क्योंकि द्रव्य अपेक्षा से देखो तो आत्मा अभी के अभी सिद्ध है, मुक्त स्वरूप ही है। समझ में आया?